Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parvatsar and we are studying our GK book of class 5th in this video। इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं हमारी 5th क्लास की GK बुक। एंड डियर स्टूडेंट्स, यू नो दैट वी हैव कंप्लीटेड 9 लेसन्स ऑफ दिस बुक। इस बुक के हम लोग 9 लेसन्स कंप्लीट कर चुके हैं एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर 10th लेसन टुडे। आज हम लोग अपने इस बुक का 10th लेसन स्टडी करेंगे एंड विच इज मास्टर पीसेज ऑफ आर्ट। आर्ट का मतलब होता है कला। कोई भी कई प्रकार की आर्ट्स होती है, कलाएं होती है, वुडन आर्ट होती है, स्टिचिंग भी एक आर्ट है, ड्राइंग भी एक आर्ट है, जो मिट्टी से जो चीज़ें बनाई जाती है, क्ले से जो चीज़ें बनाई जाती है वो भी एक आर्ट होती है। तो यहाँ पर जो आर्ट की बात की जा रही है वो है पेंटिंग आर्ट, वो है ड्राइंग आर्ट, जो आप ड्राइंग आपके सब्जेक्ट होता है। लेकिन दुनिया में कई ऐसे महान चित्रकार या पेंटर हुए हैं जिनकी जो कृतियां हैं, जिनकी मास्टर पीसेज, यानी यहाँ पर जो शब्द आया है मास्टर पीसेज यानी उत्कृष्ट कृतियां, यानी उनकी बनाई हुई कुछ ऐसी पेंटिंग्स है जो उत्कृष्ट मानी जाती है पूरी दुनिया में। तो ऐसी अति उत्कृष्ट यानी बहुत ही जो विशेष मानी जाती है उनको मास्टर पीसेज कहते हैं। तो मास्टर पीसेज ऑफ आर्ट यानी कला की अति उत्कृष्ट कृतियां। तो यहां पर बात हो रही है ड्राइंग के बारे में, पेंटिंग के बारे में। कुछ ऐसी पेंटिंग्स हैं जो कि आज सैकड़ों साल पहले बनाई गई थी, लेकिन आज भी उनको उत्कृष्ट माना जाता है, मास्टरपीस माना जाता है। और ये यहाँ पर लिखा है एक्सप्लोरिंग वर्ल्ड, यानी दुनिया को खोजें। दुनिया के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इस लेसन में जिन मास्टरपीसेज के बारे में हम पढ़ेंगे, जिन उत्कृष्ट कृतियों के बारे में हम जानने वाले हैं, वो पूरी दुनिया भर से है, केवल इंडिया से नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो ऐसे महान चित्रकार हुए हैं, जो आर्टिस्ट हुए हैं, जो कलाकार हुए हैं, उनकी महान उत्कृष्ट कृतियां। और यहाँ पर विशेष रूप से यहाँ जो कृतियों की बात हम करेंगे वो ड्राइंग से रिलेटेड है, जो पेंटिंग से रिलेटेड है। तो आइए इनके बारे में आज हम लोग जानते हैं और शुरू करते हैं इस लेसन को। पेंटिंग इज एन आर्ट। पेंटिंग है एक कला। पेंटिंग का मतलब है चित्रकारी, जिसको हिंदी में हम चित्रकारी कहते हैं। चित्र बनाना यानी ड्राइंग करना और उसके अंदर कलर फिल करना, इसको पेंटिंग कहते हैं। पेंटिंग इज एन आर्ट। पेंटिंग एक आर्ट है यानी कला है। देयर आर ए फ्यू स्पेशल पीसेज। देयर का मतलब वैसे तो वहां होता है, लेकिन मैंने आपको कई बार बताया है कि देयर का प्रयोग किसी चीज के होने या न होने के लिए भी किया जाता है। आर यानी है, ए फ्यू यानी कुछ, स्पेशल यानी विशेष, पीसेज यानी टुकड़े। कुछ स्पेशल टुकड़े हैं, कुछ विशेष पीसेज यानी टुकड़े हैं। दैट यानी जो कि। कुछ ऐसे दुनिया में स्पेशल टुकड़े हैं जो कि हैव यानी रखते हैं। ट्रांससेंडेड। ट्रांससेंडेड का मतलब है पार कर लिया है। दुनिया में कुछ ऐसी कलाकृतियां हैं, कुछ ऐसे कला के टुकड़े हैं जिन्होंने पार कर लिया है टाइम एंड कल्चर। समय को भी उन्होंने पार कर लिया है और संस्कृतियों को भी, कल्चर यानी संस्कृति को भी पार कर लिया है। यानी इन सब चीजों से वो आगे आ चुकी है वो कृतियां। यानी आज कितना भी समय निकल गया है उनको बनाए हुए, लेकिन आज भी वो उत्कृष्ट कलाकृतियों में शामिल है। भले ही दुनिया में कितनी भी संस्कृतियां हैं, कितनी भी कल्चर हैं, लेकिन आज हर कल्चर में उनको उत्कृष्ट माना जाता है। तो उन्होंने पार कर लिया है। ये जो शब्द है ट्रांससेंडेड का मतलब होता है पार कर लिया है। उन कलाकृतियों ने पार कर लिया है टाइम एंड कल्चर, यानी समय और संस्कृतियों को उन्होंने पार कर लिया है। टू स्टैक देयर राइटफुल प्लेस इन आर्ट हिस्ट्री। आर्ट हिस्ट्री का मतलब होता है कला का इतिहास। कला का जो इतिहास है उसमें उनका जो सही स्थान है, राइटफुल प्लेस यानी उनका जो सही स्थान है, उसके ऊपर दांव लगाने के लिए। स्टैक का मतलब होता है दांव लगाना। तो उनको सही स्थान पर रखने के लिए जो उनका उचित स्थान है,
कला के इतिहास में इन कलाकृतियों का जो उचित स्थान है उसको वहां पर रखने के लिए उन्होंने समय और कल्चर यानी संस्कृतियों को उन्होंने पार कर लिया है। इसका मतलब ये है कुल मिलाकर कि आज भी इतने समय के निकलने के बाद भी, सैकड़ों सालों के निकलने के बाद भी आज भी वो मास्टरपीस कहलाती है, उत्कृष्ट कृतियां कहलाती है। कितनी ही प्रकार की कल्चर है दुनिया में, लेकिन आज हर कल्चर में उनको श्रेष्ठ माना जाता है और कला के इतिहास में यानी कि आर्ट हिस्ट्री में उनका एक अहम स्थान है। यहाँ पर हम उन्हीं कुछ कलाकृतियों को देखेंगे और उनके बारे में जानेंगे। दीज पेंटिंग्स, ये जो पेंटिंग्स हैं, हैव हेल्ड द अटेंशन, इन्होंने हमेशा ध्यान आकर्षित किया है। अटेंशन यानी ध्यान आकर्षित करना। इन पेंटिंग्स ने हमेशा ध्यान आकर्षित किया है ऑफ आर्ट लवर्स यानी कला के प्रेमियों का, फॉर ईयर्स यानी सालों से, कई सालों से इन कृतियों ने जो आर्ट लवर्स हैं, जो कला के प्रेमी हैं, उनका अटेंशन अपनी ओर किया है यानी ध्यान आकर्षित किया है। तो इसी प्रकार की कुछ मास्टरपीसेज यानी उत्कृष्ट कलाकृतियां, आर्ट की कुछ उत्कृष्ट कलाकृतियों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस लेसन में, ये 6 आर्ट के कुछ नमूने दिए हुए हैं। ये पेंटिंग्स हैं एक्चुअल में, दीज आर पेंटिंग्स, ये 6 पेंटिंग्स है जो कि दुनिया की उत्कृष्ट कलाकृतियां मानी जाती है, जिनको मास्टरपीस माना जाता है। तो यहाँ पर हर पेंटिंग के साथ में उसका जो पेंटर है उसका नाम यहाँ पर दिया गया है। पेंटर का नाम अपने को दिया गया है और हमें उस पेंटिंग का नाम लिखना है। देखिए, दुनिया के जो उत्कृष्ट कलाकार होते हैं वो अपनी पेंटिंग का नाम भी रखते हैं कि इस नाम की ये पेंटिंग है। तो कलाकार का नाम, जो आर्टिस्ट है, जो पेंटर है, उसका नाम दिया गया है और ब्रैकेट में वो पेंटिंग कब बनाई गई वो भी दी हुई है, वो सन भी दी हुई है। लेकिन हमें यहाँ पर जो नीचे ब्लैंक है, जो खाली स्थान है, वहां पर उस पेंटिंग का क्या नाम था वो लिखना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो हम लोग रीड करेंगे। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? लुक एट दीज ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, इन सुंदर पेंटिंग्स को देखिए, एंड ट्राई टू फाइंड, और पता करने का प्रयास कीजिए, फाइंड आउट यानी पता करने का प्रयास कीजिए, देयर नेम्स, उनके नाम। इन पेंटिंग्स के नाम पता करने हैं यूजिंग द क्लू बॉक्स, क्लू बॉक्स को यूज करते हुए। यहां पर नीचे एक क्लू बॉक्स दिया हुआ है, नीचे क्लू बॉक्स दिया हुआ है यानी संकेत का बॉक्स। इसमें आंसर दिए हुए हैं, लेकिन कौन सा आंसर किस का राइट है ये इसमें हमें पता लगाना होता है। तो मैंने इंटरनेट की हेल्प लेकर के ये पता लगाया है कि कौन सी जो पेंटिंग है उसका क्या नाम है। आजकल गूगल पर एक ये ऑप्शन रहता है कि आप अपना कोई भी फोटो भी, अगर आप उसमें से फोटो लेते हैं कोई भी चीज का, तो उसके बेसिस पर भी गूगल आपको बता देता है कि ये फोटो किस चीज की है। तो उसी टेक्निक को यूज करते हुए मैंने इन सब पेंटिंग्स के जो नेम्स हैं वो रिसर्च किए, सर्च किए हैं और आपके लिए मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो यहाँ क्लू बॉक्स में इन पेंटिंग्स के नेम्स लिखे हुए हैं, एक बार पढ़ लेते हैं इनको। क्राइस्ट ऑफ सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस, ये नाम है उसका, एक पेंटिंग का नाम है। एडेले ब्लॉच बॉयर फर्स्ट, ये एक पेंटिंग का नाम है। पोर्ट्रेट डी मिस्टर मेंगवेल, ये एक पेंटिंग का नाम है। वुमेन विद ए गिटार, ये एक पेंटिंग का नाम है। द स्टेरी नाइट, ये एक पेंटिंग का नाम है। द नाइट वॉच, ये एक पेंटिंग का नाम है। ये 6 नाम हैं पेंटिंग्स के। अब हम एक एक पेंटिंग को देखेंगे, उसका जो पेंटर है उसका नाम तो पहले से ही दिया हुआ है, वो पढ़ेंगे और साथ में उस पेंटिंग का नाम क्या है जो मैंने लिखा है वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो नंबर 1 पर जो पेंटिंग है वो आप देख पा रहे होंगे। ये पेंटिंग एक औरत की पेंटिंग दिख रही है, ऐसा यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, एक लेडी की जो पेंटिंग है। तो इसमें इसका जो पेंटर है वो है गुस्तेव क्लिम्ट। गुस्तेव क्लिम्ट नाम का एक पेंटर है जिसकी ये कलाकृति है बनाई हुई, और 1907 यानी 1907 में इसको बनाया गया। और इस पेंटिंग का नाम है एडेले ब्लॉच बॉयर फर्स्ट, ये इस पेंटिंग का नेम है। सेकंड जो पेंटिंग है ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रही है। इस पेंटिंग का नाम है द स्टारी नाइट यानी तारों से भरी रात।
ये स्टारी नाइट नाम है इस पेंटिंग का। और इसका जो पेंटर है वो है विंसेंट वैन गो। 1889 में इसको बनाया गया था इस पेंटर के द्वारा। स्टारी नाइट, द स्टारी नाइट, ये इसका नेम है। यहाँ पर एक जो आपको पेंटिंग दिखाई दे रही है, जो ऐसी जो पेंटिंग्स होती है ना वो आमतौर पर समझ में नहीं आती। आपको लगता होगा ये क्या पेंटिंग है, किस चीज़ की पेंटिंग है, लेकिन जो बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग बनाते हैं जिसको आजकल मॉडर्न पेंटिंग कहते हैं, उसमें चीज़ों को इस तरह से बनाया जाता है कि उसको थोड़ा ध्यान से देखने पर ही चीज़ों का पता चलता है और उसमें किस चीज़ की पेंटिंग है वो भी पता चलता है। तो ये एक अलग स्टाइल है पेंटिंग की। इसी तरह की पेंटिंगें पॉपुलर होती है, फेमस होती है। तो ये एक पेंटिंग है जिसका नाम है, पेंटिंग का नाम है वुमन विद गिटार। वुमन विद ए गिटार, ये गिटार के साथ एक औरत। अब इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको गिटार भी दिखेगी, औरत भी दिखेगी। और इसके जो पेंटर है वो है गॉर्जियस ब्रैक। ये 1913 में बनाई गई थी, 1913 में। नेक्स्ट जो पेंटिंग आपको ये दिख रही है, इसके पेंटर जो है वो बहुत प्रसिद्ध है, पिकासो। पिकासो की पेंटिंग पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। पेबेलो पिकासो इसका नाम है पेंटर का। ये नहीं है पेबेलो पिकासो, इस पेंटर है। ये तो किसी की पेंटिंग उन्होंने बनाई थी 1901 में। इसका नाम है पोर्ट्रेट डी मिस्टर मिंगवेल। ये पेंटिंग का नाम है और ये इस पेंटर का नाम है। ये पेंटर का चित्र नहीं है, पेंटर ने किसी और का चित्र बनाया है। यहाँ नेक्स्ट जो आपको दिख रही है इस पेंटिंग का नाम है द नाइट वॉच। यहाँ पर रात का दृश्य एक बनाया हुआ है कोई पार्टी जैसा। तो ये द नाइट वॉच नाम है इस पेंटिंग का। इसके पेंटर हैं रेम्ब्रेंडिट वैन रिजन। ये 1642 यानी 1642 में बनाया हुआ है। काफ़ी पुराना ये चित्र है, पर आज भी इसको मास्टरपीस माना जाता है। तो और लास्ट का जो आपको दिख रहा है ये ईसा मसीह जैसा कोई कुछ है, जिसमें एक आदमी लटका हुआ है। देखो ये सिर है उसका, ये हाथ ऊपर लटके हुए हैं, पाँव हैं। तो ये इस जीस क्राइस्ट का, इसका नाम है पेंटिंग का क्राइस्ट ऑफ सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस। ये इस पेंटिंग का नाम है। और इस पेंटर जो है इसके वो है सैल्वेडोर डेली। और ये 1951 में बनाई गई थी। अब ये आपको इसमें क्या करना है, आपको ये करना है लेसन का नेम और नंबर मेंशन करना है। और फिर आपको देखो ये जो 3 लाइन्स यहाँ लिखी हुई है पेंटर इसके बारे में, वो आपको नोट करनी है। और फिर ये क्वेश्चन आपको रेड लाइन में जो है वो क्वेश्चन नोट डाउन करना है। रेड क्वेश्चन, ये जो 3 लाइन्स है वो आप रेड में नहीं करें, ये 3 लाइन्स आप ब्लू में करें। ये जो क्वेश्चन है वो आप रेड इंक में नोट करें। और फिर आप नंबर 1 लगाकर ये एक फर्स्ट लाइन में आप पेंटर का नेम और उसके सन लिख दें। सेकंड लाइन में आप उसकी पेंटिंग का नेम लिख दें। फिर आप नेक्स्ट लाइन में नंबर 2 लगा करके पहले पेंटर का नेम और उसकी जो डेट है वो लिख दें, ये ईयर लिख दें। और उसके बाद नीचे की सेकंड लाइन में आप उस पेंटिंग का नेम लिख दें। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप नंबर 3 मेंशन करें। जो नंबर है वो लेफ्ट मार्जिन में मेंशन करना है। और फिर आप उसमें पेंटर का नेम और ये ईयर लिख दें ब्रैकेट में, और सेकंड नीचे की लाइन में ये पेंटिंग का नाम लिख दें। इसी पैटर्न से आपको ये काम करना है। डियर स्टूडेंट्स, दिस लेसन इज फिनिश्ड नाउ। ये लेसन अब इतना फिनिश हो चुका है। इस लेसन में हमने जाना है कि कैसे दुनिया के महान जो कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, वो उनकी कितनी भी पुरानी जो चीज़ें होती है आज भी फेमस है, और किस तरह की पेंटिंग्स होती है। यहाँ पर मैं फिर से दिखाना चाहूँगा। आपको लगता होगा ये क्या ऐसी पेंटिंग्स हैं, लेकिन इसी तरह की पेंटिंग्स जो है पूरी दुनिया में फेमस होती है। ये एक आर्ट होती है, इसको सीखना पड़ता है कि किस तरह से इसको बनाया जाता है, कैसे कलर्स को यूज किया जाता है। और ये एकदम से कई बार अपन अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाते हैं कि ये किस चीज़ की पेंटिंग है, लेकिन ध्यान से जब उसको ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें कई सारी चीज़ें अपने को ध्यान में आती है, नोटिस में आती है। तो आज हम लोगों ने ये जो लेसन था जिसका नाम था मास्टरपीसेज ऑफ आर्ट, यानी आर्ट की अति उत्कृष्ट कलाकृतियाँ, ये स्टडी किया है। और इसके जो नेम्स, पेंटिंग्स के जो नेम्स हमें लिखने थे वो हमने लिख दिए हैं। डियर स्टूडेंट्स,
वी हैव कंप्लीटेड टूडेज लेसन। आज का लेसन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यू हैव टू डू ऑल दीज वर्क्स इन ए गुड हैंड राइटिंग इन योर नोटबुक एंड वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट लेसन ऑन आवर नेक्स्ट टर्न। अगले टर्न पे हम अपना अगला लेसन शुरू करेंगे जिसका नाम है फोबिया। कई प्रकार के डर होते हैं लोगों के मन में। किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को कुत्ते से डर लगता है, किसी को गर्मी से डर लगता है। कई प्रकार के डर होते हैं, उनको फोबिया कहते हैं। उसके बारे में किस किस प्रकार का फोबिया होता है ये बातें अपन अगले लेसन में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू ऑल दीज वर्क्स in your notebook in a good handwriting. See you and bye.